फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा महतो ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हुए हैं विद्युबो साइड, जो कि बड़ा सा बोर्ड में लिखा हुआ है। और यहाँ पे सत्ययुग में बहुत ही विचित्र घटना घटित हुआ था, विचित्र, अनोखा और बहुत ही भयंकर बोल सकते हैं। और ये कहानी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो कि दादाजी लोगों से, दादी माँ लोगों से, मैं भी अपनी दादी माँ से सुनती आई हूँ ये कहानी। और इस कहानी का जो कि कुछ कुछ अंश यहाँ पे अभी भी है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कहानी बता देती हूँ। ये कहानी जो कि ये बताऊंगी तो आप लोगों को सब चीज देखने में आसानी होगी, हर एक चीज में अच्छा से दिखाऊंगी तो आप लोगों को मालूम भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा। तो ये कहानी है 7 भाई 1 बहन की, जो कि एक साथ रहते थे, सभी एक ही समूह में रहते थे, एक साथ बहुत ही खुश थे। और उस टाइम जो कि सातों भाई बाहर काम करने जाते थे और जो एक बहन थी वो घर में रहती थी और घर का खाना उना सब बनाती थी, घर का सारा कुछ काम करती थी। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि सातों भाई काम करने के लिए जा रहे थे और उसकी बहन को आदेश देते हैं कि तुम घर का खाना उना बना के रखना। तो वो वैसे ही खाना बना रही थी, भाई तो चले गए काम पे और बहन वैसे ही खाना बना रही थी रोज की जैसे ही। तो वो साग काटने लग जाती है सब्जी बनाने के लिए। तो साग काटते काटते उसका थोड़ा सा हाथ में कट हो जाता है, थोड़ा सा हाथ में कट जाती है। तो वो सोचने लग जाती है कि अब कैसे इसको पोंछे, कहाँ पे पोंछे। तो वो सोचती है अगर मैं दीवार में पोंछूंगी तो फिर भैया लोग गुस्सा करेंगे, और अगर कपड़ा में पोंछूंगी तो वो भी ठीक नहीं होगा, भाभी लोग फिर देखेगी तो क्या सोचेगी। ये सोच के वो क्या की साग सब में ही पोंछ दी, जिसमें वो सब्जी बना रही थी उसी साग में पोंछ दी और सब साफ कर ली और उसी को सब्जी बनाई। तो रोज की तरह भाई लोग आए खाना खाने के लिए बैठ गए उन लोग। तो उनको खाना परोसी बहन, तो खाना खा रहे थे रोज की तरह ही। तो उनको थोड़ा सा स्वाद में परिवर्तन लगा, जो पहले खाते थे उससे कुछ अधिक ही अच्छा लगने लगा ये वाला खाना। तो वो पूछने लगे फिर बहन से कि आज का भोजन इतना स्वादिष्ट कैसे लग रहा है, आज का खाना में ऐसा क्या तुम मिक्स की है कि इतना स्वादिष्ट लगने लगा है, अभी आज कुछ अधिक ही स्वादिष्ट लग रहा है, तो इसका राज क्या है, पूछने लगे। तो फिर बहन बोलती है, काफी देर वो भी सोची, ऐसे तो पूरा डर गई थी, घबरा गई थी लड़की। उसके बाद फिर वो बताती है काफी देर बाद कि मेरा हाथ में थोड़ा सा कट हो गया था तो मैं उसको साग में ही मिक्स की। ये सोच के उनके दिमाग में ये आ गया, लालच आ गया, एक तरफ से लालच बोल सकते हैं, लालच आ गया कि वो सोचने लगे अगर बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट लगेगा, उसका मांस खाने में कितना टेस्टी लगेगा। तो ये सब सोचते थे, लेकिन छोटा भाई जो है उनसे अलग सोचता था। वो अपनी छोटी बहन से बहुत ही प्यार करता था, बहुत अच्छा मानता था उनको। तो फिर वो इसके खिलाफ था, इन लोग मारने का ऐसे साजिश करने लगे, प्लानिंग करने लगे बहन को मारने का कि इसको कैसे मारा जाए और कैसे उसका मांस खाया जाए। पर इस चीज का विरोध छोटा भाई पहले से करने लग रहा था। पहले तो उन लोग का घर उस साइड में था, देखिए टुंगरी के उस पार में था घर। फिर उन लोग प्लानिंग बना के यहाँ पे लाए बहन को। इधर साइड 2 टुंगरी है, ऐसे उस टुंगरी के बीच में और इस टुंगरी के बीच में ये जगह मिलता है। ये जगह उस टाइम बहुत ही जंगल था, यहाँ पे तो कोई खाली खाली, ऐसे अभी के टाइम में तो पूरा खाली खाली है, सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं, पर पहले जंगल था। तो दोनों टुंगरी के बीच में लाया गया, सोचा गया कि इसी जगह मारेंगे। पर इस चीज का खिलाफ था छोटा भाई, लेकिन छोटा भाई कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो काफी छोटा था, सबसे छोटा था। लेकिन उसको बड़ा भाई लोगों का तो आदेश का पालन करना पड़ेगा, इसीलिए वो चुप था। और बहन को फिर लाया गया, सभी कोई शिकारी करने के लिए ही जंगल आ गया था उस टाइम। इधर पूरा पेड़ पौधा था बोल सकते हैं ना, तो पेड़ पौधा था। तो यहाँ आए और यहाँ पे रुके थे वो, और जो कि केंद का पेड़ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे ये अपना डेरा डाले थे। देखिए ये केंद का पेड़ है और यहीं पे अपना छोटा सा जो झोपड़ी बोल सकते हैं, जंगल में झोपड़ी बनाए थे। और भी केंद का पेड़ था वैसे तो, लेकिन वो क्या बोलते हैं, मर गया ना, और कुछ कुछ अभी बाकी है। और एक केंद का पेड़ वहां भी है, देखिए यहाँ पे तो केंद का पेड़ है, यहाँ पे इन लोग घर बनाए। उसके बाद जो है छोटी बहन को बोला गया कि तुम इस वाला केंद का पेड़ में रहो। यहाँ पे जो कि थोड़ा सा झुका हुआ था, ये अभी टूट गया है, ये थोड़ा सा झुका हुआ था, तो यहाँ पे रहने के लिए बोला गया था उसको, तुम यहाँ पे रहो, कोई जंगली जानवर तुमको कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ तक कोई जंगली जानवर नहीं आ सकता है। तो इसको वहां रुकने बोला गया। और जो भाई सब था उन लोग चला गया है पहाड़ तरफ चला गया था उन लोग, और यहाँ इसको छोड़ दिया था उधर टुंगरी तरफ जाके। और उन लोग प्लानिंग बनाने लगा मारने का कि यहाँ से तीर मारा जाए यहाँ करके। तो फिर सभी कोई अपना जो तीर रहता है उसको थोड़ा सा ठीक करने लग गया, जो चोखो जो बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, चोखो करने लग गया ताकि वो तुरंत से लग जाए। लेकिन जो है बड़ा भाई सब ट्राई किया, कोई नहीं सका, ठीक है।
अब 7 भाई में से 6 भाई ट्राई किया, कोई नहीं सका। लेकिन एक जो छोटा भाई था वो अंधा था असल में, वो एक काना बोल सकते हैं, एक आंख में काना था। तो वो नहीं चाहता था मारना अपनी छोटी बहन को, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था अपनी छोटी बहन से। तो वो नहीं चाहता था अपनी बहन को मारना, लेकिन वो अलग साइड मारना चाहता था तीर, लेकिन उसका तीर लग गया सीधा अपनी बहन पे। उसकी बहन मर जाती है, तीर लगने के बाद तो मरेगी, तो उसकी बहन मर जाती है। तो उसका भाई लोग प्लानिंग करता है कि मांस बना के अब खाया जाएगा, पर छोटा भाई जो है अभी भी विरोध करता है। बहन तो मर गई लेकिन मांस बनाने में अभी भी विरोध करता है वो। तो बड़ा भाई लोग सोचता है कि ये तो सामने रहेगा तो मतलब मांस बनाने देगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं, किसी न किसी बहाने दूर भेजते हैं, जहाँ हम लोग मांस बनाएंगे वहां से दूर भेजते हैं। तो उन लोग प्लानिंग बनाया कि उसको लकड़ी चुनने का आदेश दिया गया कि तुम जाओ खाना और सब्जी पकाने का तक का लकड़ी लेके आओ। तो अब कम सम लकड़ी में तो आएगा नहीं, और उसको ढेर सारा लकड़ी लेने के लिए जंगल तरफ भेज दिया जाता है। देखिए वहाँ टुंगरी है, तो उधर साइड भेज दिया जाता है लकड़ी लेने के लिए, और उसको दिया जाता है छोटा सा रस्सी, ताकि उसको खूब टाइम लगे और इन लोग अपना काम अच्छे से कर सके। लेकिन वहाँ जाके वो रोने लग जाता है, अब अधिक लकड़ी ले जाना है और छोटा सा रस्सी मिला है, अब कैसे ले जाऊं मैं, ये सोच के वो रोने लग जाता है। तभी एक सांप उधर से आता है और वो पूछता है उसको कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि मुझे लकड़ी ले जाना है, पर मेरा भाई लोग जो है छोटा सा रस्सी दिया है और अभी हमको जल्दी जाना है, क्योंकि मेरी बहन को वहाँ काटा जा रहा है, उसका मतलब सब्जी बनाया जा रहा है। तो फिर सांप बोलता है कि हम लपेट जाते हैं तेरे लकड़ी में, रस्सी बन जाते हैं हम, और तुम जाके आराम से घर में रख देना, फिर हम वापस आ जाएंगे। तो फिर ऐसा ही होता है, छोटा भाई लकड़ी लेके आ जाता है। तो उन लोग आश्चर्य हो जाता है, इतना छोटा सा रस्सी दिए थे और ये कैसे इतना सारा लकड़ी लेके आया। तो उन लोग का जो है काम पूरा नहीं हुआ था, जो उन लोग मीट बना रहा था वो पूरा नहीं हुआ था, तो उसको और भी तो काम देना होगा ना, ताकि वो सामने ना रहे। तो उसको एक घड़ा दिया जाता है, जो मिट्टी का हाड़ी बोलते हैं हम लोग उसको, और छेद करके दिया जाता है ताकि वो पानी ला ना पाए, और उसको पानी लाने के लिए भेजा जाता है उधर, जो कि डोभा है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, डोभा बोल सकते हैं। तो वहां पे भेजा जाता है और पानी लाने के लिए, और काफी छेद रहता है हाड़ी में। अब वो बेचारा क्या करेगा, उसको तो काफी टाइम लग जाएगा, वैसे में वो उसी काम में बिजी हो जाए बोल के छेदा करके दिया जाता है, और वो वैसे ही वहां डोभा जाके रोने लग जाता है, बैठ के रोता है कि अब हम कैसे ले जाएंगे पानी, कह करके, और खूब रोता है। तो फिर मेढक लोग भी कुआं में, डोभा में तो मेढक रहेगी, तो वो लोग पूछती है कि तेरा हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे। तो फिर वो बोलता है कि अभी हमको जल्दी से पानी ले जाना है और मेरी बहन को वहाँ पे काटा जा रहा है, मांस बनाया जा रहा है, तो अब हम जल्दी से कैसे जाएंगे, जब हाड़ी में इतना छेद है तो पानी हम कैसे ले जाएं। तो फिर मेढक सब भी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग तेरा जो छेद है उसमें चिपक जाते हैं और तुम पानी लेके जाओ और फिर घर में रख देना, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो फिर छोटा भाई बोलता है ठीक है, और वैसे ही करके हाड़ी में पानी लाता है घर में। तब तक से जो कि उसका मांस बन चुका होता है उसकी बहन का। अब वो भाई क्या करेगा, काफी लेट हो जाता है उसका ये सब करते करते। तो अब आता है मांस खाने का बारी। तो वो क्या करता है, मांस तो खा सकता है नहीं, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत अच्छा करता था, बहुत अच्छे से रखता था, बहुत प्यार करता था। तो वो डोभा जाता है, उसी डोभा में जहाँ से वो पानी लाया था, जहाँ से वो पानी लाया था उसी डोभा में जाता है, और वहाँ से मछली और केकड़ा पकड़ता है, केकड़ा पकड़ के लाता है, और जो कि वो भी वहाँ पे दूर में, थोड़ा सा दूर में बैठ के खाता है। और जब उन लोग हड्डी सब चबाता है, तब वो मछली और जो केकड़ा रहता है, केकड़ा का आवाज आता है, तो उन लोग को लगता है कि हाँ ये मांस खा रहा है, कह करके। जब रात में सभी कोई खा के सो जाता है, तो वो छोटा भाई जो है उसको तो मांस छिपाना पड़ेगा उसकी बहन का, नहीं तो उन लोग समझ जाएगा ना कि ये मांस नहीं खाया है। तो उस टाइम में यहाँ पे टीला था, देखिए अभी भी टीला है, और यहाँ पे पूजा भी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे छिपा दिया था, उस टाइम दिया का जो टीला बोलते हैं उसी के अंदर में घुसा दिया था, और यहाँ भी टीला है, कुछ कुछ टीला है अभी भी यहाँ पे, देखिए अभी भी है ये सब। तो यहाँ पे छिपा दिया था। तो कुछ ही दिनों बाद जो है बहुत सुंदर सुंदर बांस का पौधा उगने लग गया था, और बांस सब उगने लग गया था, और अभी भी देखिए बांस सब अभी तक है, और यह सब उगने लगा था। तो एक जो है गरीब व्यक्ति, जो भिखारी था, वो रास्ते से गुजर रहा था उधर साइड से। तो वो देखता है कि इतना सुंदर सुंदर बांस सब उगा हुआ है, तो इससे हम कुछ बनाते हैं। तो इस बांस से केंद्रा बनाने का कोशिश करता है। केंद्रा मतलब एक बजाने का यंत्र, उससे बहुत अच्छा म्यूजिक बजता है ना, तो वही बजाने मतलब बजाएंगे, बनाएंगे सोच के काटता है, ठीक है, और उसको बनाता है, और वो घर घर में जाके ये सब बजा के भीख मांगता है। उस टाइम का टाइम था कि अपना कला को दिखा के घर घर में कुछ मांगता था, कुछ लेता था,
जिससे अपना गुजारा कर सके। तो वैसे ही बजा बजा के सभी घर में बजा बजा के कुछ कुछ उसको मिलता था, उससे वो गुजारा करता था। तो बजाते बजाते वो अपना ना वो इस जो बहन थी जिसका मांस को टीला में रख दिया गया था, रखा छोटा भाई रखा था, उसी का भाई लोगों का घर में पहुंच जाता है वो बजाते बजाते। तो उस टाइम तक काफी टाइम हो गया था, तो सब भाई लोग अलग अलग रहने लग गया था। तो सबसे पहले वो बड़ा भाई के पास जाता है, तो वो बजाने की कोशिश करता है। उतना दिन तक देखिए, सोचिए कितना मस्त से बजा वो केंद्रा, लेकिन जब बड़ा भाई के पास आता है तब वो केंद्रा बजता ही नहीं है, बहुत ही क्या बोलते हैं खराब धुन से बजने लगता है। और उससे आवाज आता है, ना बाज रे केंद्रा, ये तो तोर दुश्मन कर घर लागे, ऐसा करके था। तो नहीं बजता है, बहुत ही खराब बजता है। तो वो सभी 6 भाई के घर में जाके बजाने की कोशिश करता है, पर बजता ही नहीं है। और जो 7वां भाई रहता है, जो काना भाई रहता है, उसके घर के पास जाता है और वो बजाने लगता है। तो उससे जो आवाज आता है वो बाज रे केंद्रा, ये तो मोर छोटे भाई कर घर लागे, ऐसा करके। तो वहां पे बहुत अच्छा वाला धुन बजता है। तो बड़ा भाई लोग सोचता है कि हम लोग के सामने जानबूझ के वो नहीं बजाया, जानबूझ के वो खराब धुन को निकाला। तो वो 6 भाई लोग इसको पीट के जो कि भगाने का कोशिश कर रहा था। तो सबसे छोटा वाला भाई उसको रोक लेता है, उसको मतलब बचाता है बड़ा भाई लोग से, और उसको अपना शरण देता है, एक दिन के लिए तुम रह सकते हो, खा पी सकते हो यहाँ पे बोल के। तो वो एक दिन रुक जाता है, उसका काफी रात हो जाता है भिखारी का, तो वो रुक जाता है, खा पी के सो जाता है। और सवेरे वो जल्दी से निकल जाता है घर के लिए। जो उसका केंद्रा था, जो यंत्र था बजाने का, उसको वो वहीं पे छोड़ देता है जल्दीबाजी में, और वो चला जाता है। तो ये केंद्रा को रख देता है, ये सोचता है कि मैं बजाऊंगा कभी, इसीलिए संभाल के रख देता है उसको। तो वो जैसे ही काम पे चला जाता है, छोटा भाई है तो वो भी अपना काम पे चला जाता है, सब कोई अलग अलग रहने लगा, तो अब इसको भी काम पे जाना पड़ेगा ना। तो ये काम पे चला जाता है, तो देखता है, वापस आके देखता है कि उसका सारा घर का काम किया हुआ है, सब कुछ घर का काम किया हुआ है, जैसे कि खाना उना हो गया, झाड़ू पोंछा सारा कुछ किया हुआ है। तो वो आके आश्चर्य हो गया कि ऐसे कैसे हो गया, इतना दिन में तो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि खाना उना भी बन गया है मेरा और झाड़ू पोंछा भी हो गया है, ऐसे कैसे हो गया। तो दूसरा दिन वो ऐसे ही बहाना करके जाता है कि हम काम पे जा रहे करके बहाना करके जाता है, लेकिन वो जाता नहीं है। उस टाइम जो है सत्ययुग में शायद रूप भी बदल सकते थे आदमी, तो मक्खी का रूप लेके वो किसी जगह दीवार में चिपक के देख रहा था कि क्या हो रहा है मेरे घर में। तो एक उस जो केंद्रा था उससे एक मक्खी निकल जाती है, और वो मक्खी जो कि लड़की का रूप ले लेती है, और वो सारा घर का काम करने लग जाती है। तो उसका भाई देख के पहचान लेता है, उसका छोटा भाई जो रहता है वो देख के पहचान लेता है कि ये मेरी बहन है। तो वो जाके जो केंद्रा है उसको तोड़ देता है, ठीक है। तो वो केंद्रा टूट जाता है, तो मक्खी वापस से केंद्रा के अंदर नहीं जा पाती है, जो यंत्र है उसके अंदर नहीं जा पाती है। तो इन लोग दोनों साथ साथ में हमेशा के लिए रहने लग जाते हैं एकदम अच्छे से। तो कहानी यही था, और जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे, हम लोग को लग रहा था कि कहानी है, और अभी तक जो यहाँ नहीं आए हैं उनको अभी तक लग रहा होगा मेरे हिसाब से कि ये कहानी है। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ और ये जो कि मैं साक्षात देख रही हूँ, तो मुझे यकीन हो गया है। और इसके लिए जो कि कुछ कुछ निशानी मैं बता रही थी, जैसे कि ये बांस का पेड़ सब हो गया, और अंदर में टीला दिख ही रहा है, अभी भी दिख रहा है। और ये केंद का पेड़ सब है, देख सकते हैं, ये रहा एक केंद का पेड़। यहाँ पे पूजा भी हुआ है, देखिए टीका लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं सिंदूर का, यहाँ पे पूजा भी होते रहता है। और इधर साइड जो है, इधर 3 गो केंद का पेड़ है, जहाँ पे उन लोग घर बनाए थे, झोपड़ी बनाए थे। और सबूत के रूप में यहाँ पे जो कि पत्थर भी है, जिसको बोल सकते हैं पूजा किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक जो कि बहन का प्रतीक करके यहाँ पे एक पत्थर दिया हुआ है, यहाँ पे पूजा होता है। और जो है 7 भाई लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है प्रतीक, जो कि सरकार लगाई है इस जो है धरोहर को बचाए रखने के लिए इस। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये 7 भाई का जो है एक एक पत्थर है, और सबसे छोटा वाला जो है सबसे किनारे में है, बड़ा से छोटा करके यहाँ पे पत्थर लगाया हुआ है, जो कि पूजा भी होते रहता है टाइम टाइम में। देखिए यहाँ पे टीका भी लगा हुआ है, और यहाँ पे पूजा होता है। और कब होता है ये तो मैं नहीं बता पा रही हूँ। और जो कि यहाँ पे एक बोर्ड भी है इधर साइड, जो कि पीछे में जो सबसे शुरुआत में मैं आप लोगों को दिखाई थी, यहाँ पे बोर्ड है जो सरकार लगाई है, जो कि बोर्ड लगाई है सरकार, और यहाँ के लोकल लोग मिल के लगाए हैं। और वहाँ पे जो है 7 पत्थर, और जो बहन का पत्थर था वो भी मैं आप लोगों को दिखाई। तो अभी हम लोग चलेंगे डोभा के पास में, जो डोभा जिसमें वो केकड़ा और मछली पकड़ के लाया था, केकड़ा और मछली पकड़ के लाया था। और जो कि मेढक जो हांडी में चिपका हुआ था, वो सभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी चलते हैं डोभा के पास में। तो अभी हम लोग चलते हैं डोभा के पास, जो कि वहाँ पे डोभा दिख रहा होगा। तो आइए चलते हैं। और बांस का पेड़ से थोड़ा सा दूर में है ये डोभा, थोड़ा सा खेत तरफ आना पड़ता है। तो आते हैं अभी और चलिए देखते हैं डोभा।
तो अभी आ गए हैं हम लोग डोभा के सामने में। देखिए ये डोभा है और इसमें थोड़ा सा अभी काम किया गया है। पहले तो डोभा था, अभी कुआं का रूप दे दिया गया है, इसको मरम्मत कर दिया गया है थोड़ा सा। और इससे बस कुछ ही दूर में है ये बांस का पेड़, जो कि केंद का पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, बस कुछ ही दूर में है। तो यहीं पे वो भाई आया था और जो कि अपना पानी ले गया था और केकड़ा मछली जो भी है यहाँ से ले गया था। वो वापस लौट रहे हैं अभी गाड़ी की ओर में। और देख सकते हैं अभी बहन के लिए जो कि साड़ी दिया हुआ है, चुन्नी दिया हुआ है। और लोकल लोग यहाँ पे पूजा करते रहते हैं, जो जो जानते हैं इसको। और आसपास के लोग तो ऑब्वियसली सब कुछ जानते ही होंगे, सभी को यहाँ पे पूजा करते हैं। तो मान के अगर कोई आना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कि ये रास्ता रांची पिथौरिया रोड है और 2 बोर्ड लगाया हुआ है टोटल। एक रोड के उस पार में देख सकते हैं वो वाला बोर्ड है, और एक बोर्ड है जो कि यहाँ पे जहाँ पे पत्थर है, बांस का पेड़ है, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है। तो इस निशान से आप जान सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।